हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी एकेडमी यानी श्रीजी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज अपनी सॉल्यूशन चैप्टर की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास थोड़ी छोटी थी, मुझे पता है 38 से 40 मिनट की क्लास थी, क्योंकि बेटा वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, है ना। अगर मैं और आगे बढ़ाता तो मुझे एक कहानी को बीच में ही छोड़ना पड़ता, और मैं चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी में, फ्लो में चलती रहे कहानी। तो अब से क्लास 1 से 1.5 घंटे के बीच की ही होगी आपकी, ठीक है। तो आप अपनी उसी तैयारी से ही आया करिए, अपनी पानी की बोतल वगैरह सब अपने साथ रखें और कंटिन्यूटी में क्लास अटेंड करें, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर इट्स कंपोनेंट, है ना। अब सॉल्यूशन होमोजीनियस, अब होमोजीनियस की भी हमने डेफिनेशन कर ली थी कि भाई व्हाट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस के बारे में पता कर लिया था। फिर आगे कहानी को बढ़ाते बढ़ाते हमने कहा था कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है कि कितना सोल्यूट है, कितने सोलवेंट में या फिर सॉल्यूशन में। अगर ज़्यादा सोल्यूट है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर कम सोल्यूट है तो वो डाइल्यूट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई? ये हमने पिछले क्लास में ये कर लिया था। लास्ट में जाते जाते हमने ये कुछ टर्म्स लिखी थी, भाई आपको कंसंट्रेशन इन टाइप्स की पढ़नी है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब। अब से हम कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, मतलब सबसे कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन को हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान जो तरीका है, ये 9th में भी करा है और कई बार 12th में, 11th में और कॉम्पिटिटिव लेवल में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, तो इसीलिए। पर मैं हर चीज, हर टॉपिक आपको कराऊंगा, है ना। तो परसेंटेज मेथड, सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है। अगर मैं आपको नॉर्मल परसेंटेज पूछूं तो व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 में कितना, प्रति 100 में कितना, है ना। तो क्या है परसेंटेज, प्रतिशत, मतलब 100 में कितना। अगर 100 में 20 है तो 20%। बात समझ में आ रही है। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज आप 6th-7th में निकालते आ रहे हैं ना। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकलता है, नीचे क्या आएगा, टोटल, किसी भी चीज का टोटल, टोटल मतलब जिस टोटल चीज, मैक्सिमम चीज। मान लीजिए आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाल रहे हैं, मान लो आपके 40%, 40 नंबर आए 100 में से, तो क्या, कैसे आप अपनी परसेंटेज निकालेंगे कि भाई सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे, फिर ऊपर क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और क्योंकि प्रतिशत है ना, 100 में से निकाले तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, है ना। मैक्सिमम कोई क्या बोल दिया है, टोटल, टोटल मतलब कंप्लीट चीज कितनी है। हमेशा परसेंटेज मैक्सिमम से निकलती है, मैक्सिमम में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, मैक्सिमम में आपकी कितनी हिस्सेदारी। मैक्सिमम मार्क्स तो 100 थे, आपके 40 आए, इंटू 100 कर दो तो आपके मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी, मतलब 40% आ जाएगी। मतलब परसेंटेज में क्या है भाई, टोटल, नीचे क्या आएगा, टोटल। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो सॉल्यूशन दो चीजों का मिक्सचर होता है, और वो है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, है ना। मतलब टोटल चीज, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जो मैक्सिमम चीज है वो सॉल्यूशन है ना। देखो
आपके 70 में से 30 नंबर आए, 70 में से कितने नंबर आए? 30 नंबर। कितने कटे? 40। तो आपका टोटल 70 बनेगा ना, मतलब जो आपके मार्क्स आए, जो मार्क्स कटे, वही तो मिलाकर टोटल चीज बनाएंगे, वही तो मैक्सिमम चीज बनाएंगे। मैक्सिमम या टोटल मतलब एक चीज। ऐसे ही सोल्यूट और सोलवेंट ही तो सॉल्यूशन बनाता है, मतलब हमारा टोटल चीज सॉल्यूशन है, मतलब मैक्सिमम चीज जो मैक्सिमम है वो हमारा सॉल्यूशन ही तो है। मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो परसेंटेज में नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन के बारे में आएगा। नीचे क्या आएगा? क्योंकि नीचे क्या, मैंने अभी भी बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए नीचे नीचे क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? टोटल या मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है? सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन ही तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है ना। मार्क्स से समझो कि भाई 70 मार्क्स, 40 प्लस 30 70, ये 30 आए, 40 कटे, 70 बने ना, मतलब नीचे 70 आएगा। टोटल चीज सॉल्यूशन है तो नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन। ऊपर अब किसकी परसेंटेज निकालते हो? अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो ना। ऐसे ही हमें यहाँ पर किसकी परसेंटेज निकालनी होगी? सोल्यूट की। कितना सोल्यूट है? तो ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट इनटू में 100। अब सोल्यूट का क्या, सॉल्यूशन का क्या, वो आगे का टॉपिक है। पर आप पहले ये समझो कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज किसी टोटल से निकलती, मतलब मैक्सिमम चीज से आप परसेंटेज निकालते हो, है ना। और हमें पता है मैक्सिमम चीज यहाँ पर सॉल्यूशन है। सोल्यूट और सोलवेंट में सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स होकर आपस में मिलकर क्या बना दिया था इन्होंने? सॉल्यूशन बना दिया था। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन टोटल है, मतलब परसेंटेज में नीचे हमको ये पता लग गया कि भाई परसेंटेज में नीचे मैक्सिमम चीज आती है, और मैक्सिमम चीज यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट के बारे में कुछ आएगा, है ना। सोल्यूट के बारे में कुछ आएगा, क्योंकि सोल्यूट की तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। मैंने कहा ना कि कंसंट्रेशन होता क्या है कि कितना सोल्यूट है, कितना सोल्यूट है, सोल्यूट की ही निकालेंगे, है ना। आप अपने कटे हुए मार्क्स की परसेंटेज ही निकालते, है ना। अब आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज निकालते हो ना। पर कल मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन किसके किसकी निकलती है? सोल्यूट की। सोल्यूट के रिस्पेक्ट में ही तो कंसंट्रेशन निकलती है। तो ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट का कुछ आएगा, मतलब सोल्यूट का मास या सोल्यूट की वॉल्यूम क्या आएगा वो अभी आगे देखेंगे। बट सोल्यूट अपॉन में सोल्यूशन इनटू में 100 ही हमारा परसेंटेज मेथड है ना, क्योंकि परसेंटेज टोटल से निकलती है, टोटल मैक्सिमम से निकलती है। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मास बाय मास, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास W, मास को ये ध्यान से सुन लो, आगे भी काम आएगा। गिवन मास को W से डिनोट करते हैं। अगली बात समझ में? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। मास बाय मास में क्या हम कैसे निकाल रहे थे? हम कैसे निकाल रहे थे परसेंटेज? ऊपर क्या? सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज है नीचे सॉल्यूशन ही आना है। तो पर ऊपर क्या लेंगे? मास ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यहां पर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम इनटू में 100, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम की टर्म में, मतलब सॉल्यूशन की क्या लेंगे हम? वॉल्यूम लेंगे। बात समझ में आई कि भाई परसेंटेज में नीचे हमें टोटल चीज है, टोटल यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही तो टोटल बना। सोल्यूट और सोलवेंट टोटल प्लस करना ही तो होता है टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। अब यहाँ पर ऊपर क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इनटू में 100। परसेंटेज का ही तो तरीका है, नीचे टोटल ही तो आया, ऊपर जिसकी निकाल रहे हैं वही तो आया, है ना। तुम्हारे 40 नंबर आए 100 में से, इनटू में 100, क्या है ना भाई, हमारे 40% नंबर आए, नीचे क्या है टोटल, टोटल यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन। किसकी परसेंटेज निकाल रहे हो, अपने मार्क्स की, यहाँ पर किसकी परसेंटेज निकाल रहे हो, सोल्यूट की, तो सोल्यूट की, सोल्यूट ऊपर। अब वो है कि किसी किसी फॉर्मूले में सोल्यूट की वॉल्यूम ले रहे हैं, किसी फॉर्मूले में सोल्यूट का मास ले रहे हैं, किसी के फॉर्मूले में सॉल्यूशन के मास ले रहे हैं, किसी फॉर्मूले में सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले रहे हैं। तो वही है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनटू में 100। तो ये है भाई हमारा परसेंटेज मेथड, है ना। देखो इसमें जो भी तुम्हारा आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में आएगा, मतलब आपको 20% 30% ऐसे आंसर नहीं, और साथ में ये लिख देना भाई मास बाय वॉल्यूम, ये 20% मास बाय वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन बना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आप नोट कर लो, ऐसे तो पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगी, पर फिर भी 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट आप ये चीजें नोट कर लीजिए। चलें आगे, देखिए आगे इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले इजी टाइप, अगर मैं ये बोलूं कि भाई 20 ग्राम इथेनॉल था, 20 ग्राम इथेनॉल था, 40 ग्राम पानी में, तो निकालो इसकी परसेंटेज, तो निकालो इसकी कितना परसेंट सॉल्यूशन बना, निकालो। देखो भाई सबसे पहले भाई मास बाय मास ही निकलेगा, है ना, मास बाय मास ही निकलेगा इसमें। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मास बाय मास में क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, ऊपर ऊपर क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में 100, इनटू में 100। ये चीज गिवन है भाई, हमारी सोल्यूट का मास गिवन है ना। हमने बात करी थी ना भाई, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है, और सोल्यूट सॉल्वेंट की बात हमने कर ली थी भाई, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा। पिछली क्लास अगर नहीं याद पिछली क्लास अगर नहीं याद तो भाई देखाओ कि ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट और कम मात्रा में वो सोल्यूट। अब बेटा यहाँ पर क्या ये दिया हुआ है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 20/40 इंटू में 100, 1/2, और इतना तो आता ही है, 50% निकाल के राजी हो रहे हैं, राजी है। क्या ये सॉल्यूशन है, पानी क्या सॉल्यूशन होता है, पानी क्या होता है, सोलवेंट होता है पानी, बावली पूछो, पानी सोलवेंट होता है, समझ गए। और ये क्या होता है सोल्यूट, हमको नीचे क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, सोल्यूट प्लस सोलवेंट ही तो सॉल्यूशन होगा, है 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 60। ये सारी 9वीं क्लास की चीजें हैं, ये सारी चीजें आपने 9वीं क्लास में भी कर रखी है। तो 20 अपोन में 60 इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 2 10 जा 2 3 जा, मतलब 100/3, मतलब 33.3%। और क्या मास बाय मास, मास बाय मास। बात समझ में आई आपको। तो ये टाइप 1 है। और देखो
40 या 30% लोगों से टाइप 1 भी नहीं हुई होगी, क्योंकि उनको ये सॉल्यूशन ये बहुत आसान है, फॉर्मूला ही तो पुट करना है। 12वीं में यही तो है, कंचे खेलने हैं 12वीं में, है ना, ये और कुछ है ही नहीं बेटा। सार है आपकी, आपने अभी अभी तक के जीवन में कितनी पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई का सार है ये। मतलब आपको नर्सरी से लेकर 11वीं तक की पढ़ाई को सबको मिलाकर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई? अगर नर्सरी में अगर आप ABCD नहीं सीखते तो यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं कर रहे होते, है ना। अगर चौथी पांचवी में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सीख रहे होते तो आप यहाँ पर ये चीज़ें नहीं कर रहे होते, है ना। छठी सातवीं आठवीं के साइंस के अगर आपके बेस नहीं होते तो आपको ये अच्छी चीज़ें नहीं आती, है ना। जो डिसिप्लिन आप 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक सीख कर आए हो, वो डिसिप्लिन आपको इस 12वीं क्लास में अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि भाई 12वीं क्लास सब क्लासों का सार है, आपको अंततः रिजल्ट मिलने वाला है अपनी 12वीं तक की पढ़ाई का, है ना। तो एक एक उत्सव की तरह मनाओ इसको, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो अब थोड़ा सा मुश्किल चीजें कर देता हूं मैं टाइप 2 दे रहा हूं। टाइप 2 में क्या है, देखो मैं गिवन चीजें दे रहा हूं आपको। गिवन मैंने आपको दे दिया NaCl, वो दे दिया भाई मैंने 10 ग्राम, ठीक है। मैंने आपको NaCl दे दिया 10 ग्राम। आपको मैंने दे दिया कंसंट्रेशन, दे दी मैंने आपको कंसंट्रेशन दे दी भाई 40% मास बाय मास में। मैंने आपको कंसंट्रेशन 40% दे दी है मास बाय मास में। अब आपको निकालना है मास ऑफ पानी, कि कितना पानी लिया था, ये सॉल्यूशन बन जाए। मतलब मास ऑफ क्या है, पानी क्या होता है, पानी पानी क्या है, पानी क्या है, सॉल्वेंट। इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है आपसे, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है। बताओ बताओ, ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए मैं आपको। देखो भाई, पहले बेस पर आओ। आपको कंसंट्रेशन क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज। परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ऊपर क्या आएगा भाई, मास ऑफ सोल्यूट आएगा, और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा आएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो भाई कहीं इस फॉर्मूले में सॉल्वेंट यूज नहीं हो रहा। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो एक ऐसा फॉर्मूला तो देखना पड़ेगा ना, इस फॉर्मूले में सॉल्वेंट आता हो, फिर हम ऊपर नीचे आगे पीछे करके सॉल्वेंट निकालते हैं। क्या आपको इस फॉर्मूले में कहीं सॉल्वेंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज होगा, पहले इस फॉर्मूले में हमें खोजना पड़ेगा। खोजिए खोजिए कि इस फॉर्मूले में सॉल्वेंट कहां आता है। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आता है ना, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, सोल्यूट और सॉल्वेंट में। तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ
सोलवेंट इनटू में 100, यहां पर 100 हम निकालना। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 40%। देखो भाई, कंसंट्रेशन परसेंट हमारी कितनी दे रखी है? 40। परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? खाली 40 लिखेंगे। कंसंट्रेशन की परसेंटेज 40, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है सिर्फ। परसेंटेज दे रखी है 40, कितनी परसेंट है? 40 इज इक्वल टू 10 प्लस x इंटू में 100। ये 100 इधर आएगा, मैं इसको यहां पर करवा रहा हूं। देखो 40 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10 प्लस x। ये गया। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू में 10 प्लस x इज इक्वल टू 100, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है ना? तो ये आपकी आ गई। आगे सोल्व कर लेना इसको, आप आगे निकाल लोगे। तो ये टाइप 2 थी। थोड़ा मुश्किल से आएगा तो ये आएगा, है ना? तो मुश्किल से आएगा आपका ये, मतलब हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन उठा देंगे तो ये आएगा। वैसे परसेंटेज मेथड से इतने क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, तो इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही रोक रहा हूँ। पर आप परसेंटेज ये ध्यान रखो, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलती है? टोटल या मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? सॉल्यूशन है। और परसेंटेज किसकी निकालते हैं? वो ऊपर आएगा। हम ये पढ़ाए कि कंसंट्रेशन सोल्यूट की निकालनी है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो सोल्यूट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, इनटू में 100। इस क्योंकि क्या है? प्रतिशत है, प्रतिशत। तो परसेंटेज की कहानी है। अभी पोज करते हैं, अगर क्वेश्चन हमें दिखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर थोड़ा हायर लेवल के आएंगे तो हम परसेंटेज को थोड़े और क्वेश्चन के साथ ही आगे अपडेट कर देंगे, ठीक है? अगला जो टॉपिक है भाई हमारा है मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट। और जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया था कि भाई बेस क्लास 11th है, 11th के टॉपिक आपके 12th में काम आएंगे। टीचर भोगते भोगते मर गए, है ना? पर आपके कानों पे जूं नहीं रहेंगी। अब पता चलेगा 11वीं तुम्हारा था, 11वीं हमारा, 12वीं हमारा है ना? 12वीं हमारी क्लास है। अब हम बताएंगे भाई, नहीं पढ़ी होगी ना 11th में मोलैरिटी। अब रो, खैर मेरे पास आए हो तो रोने तो नहीं दूंगा, बट हाँ मजा ही कुछ और होता, अगर आप 11th में मोलैरिटी बहुत परफेक्टली पढ़ कर आते तो, है ना? इसकी सारी टाइप्स पढ़ेंगे हम, अच्छे से करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि भाई पहले शुरू में पेस स्लो चलेगा, गाड़ी थोड़ी धीमी चलाएंगे क्योंकि सभी बच्चे चढ़ जाएं गाड़ी में, है ना? जैसे ही सब चढ़ गए फिर देखना बुलेट ट्रेन फेल है भाई। तो मोलैरिटी, सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजीज समझिए। टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? मोलैरिटी से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक है यहां पर समझा रहा हूं, टर्मिनोलॉजीज। शायद एक मिनट रुकिए भाई, मोलैरिटी अगर मुझे यहाँ लिखनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्क्रीन कट हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी टर्मिनोलॉजी। शर्म आ रही है कराते हुए मुझे, पर करवाना पड़ रहा है ना? सॉल्यूशन, अच्छा ये तो पता होगा ना बाबड़ो, सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म ये होती है। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। हमेशा ये बात ध्यान रखना बच्चों कि सोल्यूट को B से डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली। अगर सोल्यूट को डिनोट करा जाएगा तो B इसकी नोटेशन है, इसको B से डिनोट करेंगे हम, B। और सोलवेंट हमेशा E, ये डिनोट। सोल्यूट हमेशा B से डिनोट होगा और सोलवेंट हमेशा
ए से डोनेट होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे मोल्स बताने हैं, अगर मैं मोल्स की बात करूं, मोल्स, अगर मुझे नंबर, इसको नोट करते हैं एन से, किसे नोट करते हैं, एन, तो इसको बोलेंगे एन बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये है एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, क्योंकि ए क्या है, सोलवेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। आ गई बात समझ में। तीसरी चीज गिवन मास, ये तो अभी अभी बताया, W से डिनोट होता है भाई, W, ये W से डिनोट करते हैं हम इसको। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं WB, तो इसको बोलते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट, WB मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और WA मतलब गिवन मास ऑफ सोलवेंट, मतलब जो हम मास लेते हैं, मोलर मास नहीं, जो हम जितना हमने यूज करा अपने एक्सपेरिमेंट में, वो होता है गिवन मास। अपने केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपने कितना सोल्यूट या सोलवेंट का मास लिया है, वेट नहीं। अबे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तुम, मास, आगे बात समझ में, वेट एक फोर्स होती है। इसके बाद मोलर मास, कौन सा कलर लें, मोलर मास डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है। अगर मुझे एम बी लिखना है तो क्या बनेगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और अगर मैं एम ए लिख रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है कि मोलर मास ऑफ सोलवेंट। आखिरी बात समझ में, ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब नोटेशन है। आपको केमिस्ट्री में आप ये देखते हो ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सिंबल्स। आप सोडियम क्लोराइड को SODIUM नहीं लिखोगे, आप क्या NaCl लिखते हो ना, तो फॉर्मूलेस बनाने हैं ना, मैं फॉर्मूले बनाने के लिए ये नोटेशन यूज होंगी। ये 11th का टॉपिक है, ठीक है, करवा रहा हूं मैं, पर हाँ, अब मोलैरिटी को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। डेफिनेशन अगर याद हो गई तो फॉर्मूला बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मोलैरिटी की डेफिनेशन समझो आप सबसे पहले, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर या पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या, इट इज डिफाइंड, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per volume of solution in liter। कितना शुरू से देखो, एक बार दोबारा रिकॉल करो कि कंसंट्रेशन किसकी निकालते हो, सोल्यूट की तो निकालते हो, सोल्यूट की तो कंसंट्रेशन निकलती है ना। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन अगर तुमने लिखी हो कि कंसंट्रेशन है क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन, कि कितना सोल्यूट है, कितना सोल्यूट है कितने सॉल्यूशन में। अब मैं यहाँ पर अमाउंट की जगह किस चीज की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट देखो, अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं, अमाउंट वॉल्यूम भी ले सकते हैं, अमाउंट मास भी ले सकते हैं, कितने का आंसर तो कुछ भी हो सकता है ना, कितने किलो, कितना लीटर, है ना। तो यहाँ पर बस देखो कंसंट्रेशन, बात वही कह रही है, कितना सोल्यूट है कितने सॉल्यूशन में, पर यहाँ पर सोल्यूट का मोल्स और वॉल्यूम की सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, है ना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमेशा वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए आपकी, है ना।
और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। देखो मोलैरिटी, अगर आपको डेफिनेशन आ गई हो, डेफिनेशन के बाद आप फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। पहले एक बार डेफिनेशन और करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पर मतलब पर अरे पर डिनोमिनेटर क्या आएगा, कितने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, लीटर में ही वॉल्यूम होगी, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये वॉल्यूम लीटर में ही लेनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किससे डिनोट करा है, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डिनोशन है एन, और क्योंकि सोल्यूट के है तो बी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम के वी आएगा क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को किसी से डिनोट नहीं करा जाता, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ गई बात समझ में, ये है भाई हमारा बहुत बेसिक फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला ज्यादातर फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है, पर होता नहीं है, ठीक है, इसको हमें खोलना पड़ेगा, इसी को ही खोलो। आपको पता है मोल्स क्या होता है, व्हाट इज मोल, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास को किससे नोट कर रहे थे, W से, मोलर मास को किससे नोट कर रहे थे, M से, किसके किसके मोल्स निकाल रहे हैं हम, किसके मोल्स निकाल रहे हैं, B के, B मतलब सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स निकाल रहे हो ना, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n, मोल्स की मैंने बता दिया, मोल्स किससे डिनोट होते हैं, n से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, गिवन मास किससे डिनोट होता है, W से अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट किससे, क्योंकि हम सोल्यूट के मोल्स निकाल रहे हैं ना, हम किसके मोल्स निकाल रहे हैं, सोल्यूट के, तो गिवन मास भी सोल्यूट का लगेगा और मोलर मास भी सोल्यूट का लगेगा। आ गई बात समझ में। तो अगर मैं इस n को खोल दूं, नंबर ऑफ मोल्स को खोल दूं, क्या, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इस n को मैंने खोल कर लिख दिया भाई, इस n को मैंने क्या करा है, इस n को मैंने बस खोल कर लिखा है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा वॉल्यूम तो ऐसी की ऐसी रहेगी, वॉल्यूम ऐसी की ऐसी रहेगी लीटर में, है ना, गिवन मास को बस खोल दिया ना मैंने, बस गिवन मास क्या, सॉरी मोल्स को खोल दिया ना बस मैंने, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वॉल्यूम लीटर में ऐसी। अब आप बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, या फिर मैं इसको यहां पर करवाता हूं, आप मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता होगा कि भाई केमिस्ट्री में लीटर में वॉल्यूम तो बहुत कम यूज होती है ना, बहुत कम लीटर में, छोटे छोटे फ्लास्क होते हैं भाई हमारे, छोटे छोटे कोनिकल फ्लास्क, सिलेंड्रिकल फ्लास्क, कुछ भी ले लो, उसमें लीटर में, अगर इतनी लंबी लंबी ब्यूरेट भी है ना, ब्यूरेट में भी मिलीलीटर में होती है ना, तो हमको जो वॉल्यूम गिवन होगी, जो हमको वॉल्यूम गिवन होगी वो किस में गिवन होगी, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको, क्योंकि फॉर्मूले में तो लीटर में चाहिए, फॉर्मूले में तो लीटर में चाहिए, तो इसीलिए इसको लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, इसीलिए इसको लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। क्या, दोबारा पढ़ो फटाफट फटाफट, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ
सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे खोल सकते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे की रहेगी। हमको पता है कि वॉल्यूम हमेशा हमको ज्यादातर केस में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में दी होगी, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई हमारा 1000। अगर तुमको क्वेश्चन में लीटर में दी हुई है वॉल्यूम तो मत करना यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो आपको ये करना पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये आपको फ्लो चार्ट याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। अगर आपने एसआई यूनिट की बात पढ़ी हो, एसआई यूनिट की बात अगर आपने पहले एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा हो तो एसआई यूनिट कैसे निकलता है? अगर मुझे किसी भी चीज की एसआई यूनिट्स निकालनी है, अगर मुझे किसी भी चीज की एसआई किसी भी क्वांटिटी की अगर एसआई यूनिट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके ऐसे होती है मोल, मोल की तो ऐसे यूनिट मोल ही होती है, और वॉल्यूम की क्या होती है? लीटर। तो इसीलिए इसकी जो ऐसे होती है मोल पर लीटर। क्या एसआई यूनिट होती है? मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को ही क्या बोला जाता है? मोलर। क्या बोला जाता है? मोलर। जैसे जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वोट। ऐसे ही मोल पर लीटर को ही क्या बोला जाता है? मोलर, डिनोटेड बाय एम। डिनोटेड बाय एम। आपका 2 मोलर का सॉल्यूशन होता है, 4 मोलर का सॉल्यूशन होता है, तो ये सारी चीजें हैं भाई। ये मोलर इसकी एसआई यूनिट है, या फिर ये आपको ये मिलेगी या फिर आपको ये मिलेगी देखने को। तो ये थी भाई हमारी मोलैरिटी, है ना। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन कहती क्या है? कंसंट्रेशन यही तो कहते हैं कितना सोल्यूट है कितने सॉल्यूशन में। अब कितने की जगह मैंने कहा कितने मोल सोल्यूट है कितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन में, है ना। तो वही अगर हम सोल्यूट के मोल्स ले लें और सॉल्यूशन की क्या ले लें? वॉल्यूम ले लें, तो वो एक कंसंट्रेशन टर्म पैदा कर देते हैं, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ, पक्का? ठीक है। तो आज एक मिनट रुको, मैं हम्म तो आज हमने ये, या चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द हाँ, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अभी सिखाई नहीं है तो नॉर्मेलिटी अभी मत करो, हमें सिर्फ क्या निकालना है, आप बस ये निकालो कि कितनी मोलैरिटी है 9.8 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, बस 1 मिनट में आप ये कर दो।
देखो भाई, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए भाई मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या, यही तरीका होता है भाई, कोई ट्रिक ट्रुक नहीं है, यही तरीका होता है। सबसे पहले आप गिवन लिखो, मोलैरिटी क्या दिया है भाई हमें, 9.8 ग्राम H2SO4। ऑब्वियस ही बात है भाई, सोल्यूट होगा ना ये, मतलब ये WB है, ये WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है ना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और 250 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है और सेंटीमीटर क्यूब में ही दी हुई है, कितनी, 250, है ना। देखो हमने क्या पढ़ा, क्या है मोलैरिटी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको ही मैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और अगर मुझे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दी होती है तो ऊपर क्या होता है, 1000। गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है बच्चों आपको, देखो क्या है, 9.8। मोलर मास ऑफ सोल्यूट बेटा H2SO4 का 98 यू ही होता है, 98 ग्राम पर मोल ही होता है इसका मोलर मास। कैसे कैसे होता है 98, देखो 2H, H 2 है, एक S है और 4 O है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32, क्योंकि इसका 32 होता है, प्लस 4 इंटू 16, 64 प्लस 32 प्लस 2, तो वही आ गया हमारा 98। इसका मोलर मास कितना है 98, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है कितनी, 250, वॉल्यूम दे रखी है ना, ये वॉल्यूम है 250, सेंटीमीटर क्यूब में तो ऊपर क्या आएगा, 1000 आएगा, पॉइंट काटो, 10 आएगा, 10 से 10, 10 से 10, 98 से 98, तो 5 5 जा 5 2 जा, तो 2/5 मतलब 0.4 मोल पर लीटर, या फिर 0.4 मोल। आगे और क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से लेवल को आगे बढ़ाएंगे, अभी के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। बाकी आपका यही होमवर्क है कि भाई जो भी पढ़ाया है वो आज पढ़ो, ठीक है, वो दोबारा रिवाइज कर कर ही सोना। बेटा आपको मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत से नहीं घबराना, कठिनाइयों से नहीं घबराना। अगर आप कठिनाइयों से दूर भागोगे, जो टॉपिक्स आपको अच्छे नहीं लगते उनको बार बार करो, ना कि उनसे बार बार दूर भागो, समझ रहे हो, उनसे दूर नहीं भागना, उनके साथ उनसे और अच्छे से दोस्ती करनी है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपको अगर मैथ्स दिक्कत करता है, देखो मैथ्स आया ना इसमें, अगर मैथ्स से डर लगता है तो भाई थोड़ी सी आप दोस्ती करो मैथ्स से। आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आपकी उससे नहीं बनती, ठीक है, वो आपको तंग करता है ना, अगर आप उससे थोड़ी सी दोस्ती कर लोगे ना तो आपको तंग करना बंद कर देगा, भाई मेरा दोस्त है। ऐसे ही थोड़ी सी दोस्ती करो, जो आपको टॉपिक्स अच्छे नहीं लग रहे उनसे आप बच्चों थोड़ी सी दोस्ती करो। तो बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, इसी मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी अगली क्लास में हम कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।